जय श्री राम। दर्शकों, संसार में परम सुखों में से एक होता है माँ बनना। यदि कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी और दुखदायी होता है। आज बजरंग धाम में हम उपस्थित हैं इसी समस्या के निवारण हेतु। लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित विनय बजरंगी जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य जी, एक बहुत सीरियस टॉपिक को लेकर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो माँ नहीं बन पाती। समाज में उन्हें एक तिरस्कृत नज़र से देखा जाता है। तो जानना चाहूँगी, क्या कुछ कुंडली के अंदर ऐसी वजहें होती हैं जिसकी वजह से एक युगल दंपत्ति जो होता है वो माँ बाप नहीं बन पाते हैं? जी देखिए, आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है वो एग्जिस्टेंट ही ना हो यदि हम जो है वो कुंडली मिलाकर विवाह करें। क्योंकि जब हम कुंडली को मिलाते हैं तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या ये जो युगल बनने जा रहा है वो संतान सुख उसको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। यदि वो हमको संभावना नज़र नहीं आती है तो चाहे लाख कुंडली मिल जाए, चाहे हर चीज़ उसके अंदर अच्छी हो, हम शादी को रिकमेंड जो है वो नहीं करते हैं। अब बात रही जब ये परेशानी आपको आ ही घेरे, आपने कुंडली को सही तरह से नहीं मिलवाया और आपने विवाह के बंधन में आप बंध गए, या आपने बिना कुंडली मिलाए ही विवाह के बंधन में बंध गए और अब जो है संतान को लेकर परेशानी हो रही है। आपकी कुंडली जो है उसमें जो पंचम भाव होता है, पंचम भाव से जो पंचम भाव होता है वो ये दर्शाता है, वो ये बताता है कि आपको संतान होने की संभावना कितनी है। ये दोनों की दोनों कुंडली देखी जाती हैं, यानी कि जो स्त्री है उसकी कुंडली भी देखी जाती है और जो पुरुष है उसकी कुंडली भी देखी जाती है। और यदि उनके अंदर हमको कोई परेशानी नज़र आती है और हमको ये परेशानी जो है वो बहुत प्रगाढ़ नज़र आती है तो सबसे पहले तो हम जो है वो विवाह को ही रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन यदि विवाह हो चुका हो तो हम ये देखने की चेष्टा करते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय कराया जाए कि इनका ये पंचम भाव जो इतना त्रस्त है, जो इतना पीड़ित है, वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। इसके लिए जो है वो भावों की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाता है सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि वो गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, कौन सी दशाओं के अंदर बढ़ेगी, कौन सी ऐसी दशाएं आएंगी कि वो लाभान्वित करेंगी। बजरंगी धाम के अंदर जब ऐसे युगल आते हैं तो सबसे पहले जो देखने का तरीका होता है यहाँ पर वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम दोनों की सेहत को देखते हैं, यानी जो लग्न है और लग्नेश है उसको देखने की चेष्टा करते हैं। यदि वो मुझे निर्बल जान पड़ते हैं तो मैं उनको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ ताकि जो लग्न है और जो लग्नेश है वो सबल हो जाए, वो जो है इतना दुर्बल ना बचे। दूसरी बात जो होता है, हम ये देखने की चेष्टा करते हैं कि जो उनकी छठा भाव है और जो अष्टम भाव है उसके अंदर कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो कि जड़वत्त हो गया हो और वो निकलने की चेष्टा ना कर रहा हो। हम उसके लिए उपाय बताने की कोशिश करते हैं कि ये उपाय करें। यदि ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी बातें ठीक होने के बाद भी पंचम भाव जो है वो लिबरेट नहीं हो पाएगा, यानी संतान सुख जो है वो नेचुरल तरीक़ों से नहीं हो सकता है, तो हम उनको आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ पर जाइए। लेकिन उसके अंदर भी दशाओं को देखना नितांत आवश्यक होता है। यानी कि आपने जो आर्टिफिशियल मीन्स होते हैं, मान लीजिए IVF वगैरह के थ्रू जो है संतान के लिए आप जाते हैं, लेकिन आपने यदि उसमें दशाओं का ध्यान नहीं रखा तो वो सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो ख़राब हो सकती है या वो आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकती है। अब एक बात और भी है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे युगल होते हैं जो कि IVF कराने के बाद भी जो है वो संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें देखी जाती हैं कुंडली के अंदर। गोद, कि आप कोई बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर लें, और अडॉप्ट करने के बाद उस बच्चे की स्थिति क्या रहेगी। बहुधा क्या होता है कि पंचम भाव तो व्यक्ति का जो है वो बहुत बुरी तरीके से पीड़ित होता है, लेकिन जो सप्तम भाव होता है यानी पंचम का जो अनुज होता है वो बहुत सक्रिय होता है। यानी बहुधा मैंने ऐसा भी देखा है कि हम अगर किसी भी दंपत्ति को बच्चा गोद करवा देते हैं, गोद दिलवा देते हैं, तो उसके बाद संतान का योग जो है
वो खुल जाता है। तो ये भी देखा जाता है। तो जब एक बार आप बजरंगी धाम में आते हैं और संतान के विषय में परामर्श लेते हैं, तो इतने सारे पैमानों को देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके संतान होने की संभावना या आगे संतान का सुख लेने की जो संभावना है वो कैसी है, कितनी है, और वो किस तरीके से, किस योजन और प्रयोजन से जो है वो परिपूर्ण हो सकती है। जी आचार्य जी, मन में एक सवाल और आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, या तो पुरुष की कुंडली में संतान का योग होता है, स्त्री की कुंडली में संतान योग नहीं होता। वहीं अगर स्त्री की कुंडली में संतान योग होता है, पुरुष की स्त्री में संतान योग नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? क्या संतान प्राप्त होती है? देखिए, आपका जो ये प्रश्न है, ये इसका मैं उत्तर कुछ पुरानी अपने पहले वाले क्वेश्चन में दे चुका हूँ आपके। जब हम दोनों कुंडलियों की पड़ताल करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक कुंडली कहती है कि मैं 50% संतान दे सकती हूँ और दूसरी कुंडली भी कहती है 50% दे सकती हूँ। होता यह है कि एक कुंडली कहती है कि मैं 80% दे सकती हूँ या 60% दे सकती हूँ, और दूसरी कुंडली कहती है कि मैं 20% दे सकती हूँ या 10% दे सकती हूँ। ऐसी स्थिति के अंदर जो कुंडली ये कहती है कि मैं कम दे सकती हूँ, उसका इलाज करना या उसके उपाय करना नितांत आवश्यक हो जाता है। हम ये भी कहते हैं कि उसका आप इलाज करिए, और इतने समय के बाद जो है, जब दशाएं जो हैं अनुकूल आएंगी, जब गोचर के अंदर जो ग्रह होंगे वो अनुकूल हो जाएंगे, पंचम भाव को आशीष देना आरंभ कर देंगे, तब आपको बताएंगे कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। जी, एक यहाँ पर सवाल उठता है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो संतान विखंडन से परेशान है, संतान होती है लेकिन जीवित नहीं रह पाती, तो उन लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? क्या वजह होती है उसके पीछे? देखिए, ये जो है पुत्र दोष होता है कुंडली में। आपने पितृ दोष सुना होगा, आपने मातृ दोष सुना होगा, भातृ दोष सुना होगा। इस तरह से पुत्र दोष होता है या संतान दोष बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म से संबंधित होता है। आपने अपने पूर्व जन्म के अंदर किसी की संतान को बहुत नुकसान पहुंचाया होता है, और उसका जो फल है वो आपको इस जन्म में भगवान दे रहे होते हैं। आपको उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने का तरीका जो है वो भी आपकी कुंडली के अंदर छुपा होता है कि आपको वो प्रायश्चित किस प्रकार से करना है। वो प्रायश्चित जो है वो कब जो है फल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ये भी कुंडली के अंदर छुपा होता है। और कोई भी चीज़ जो कुंडली में छुपी होती है उसको कौन पढ़ता है, उसको मैं पढ़ के बताऊंगा। आप मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ताकि जो भी पुरानी जन्म के आपके दोष हैं वो सारे के सारे भंग हो जाएं और आप अपना इस जीवन के अंदर संतान सुख को प्राप्त कर लें। निसंदेह हम जब भी बजरंगी धाम में आते हैं नया कुछ जान के जाते हैं, और बहुत सी जो समस्याएं होती हैं उनका भी निवारण स्वतः ही हो जाता है। बड़े ही सरल और सहज माध्यम से आप बजरंगी धाम में आकर अपनी समस्याओं का निवारण करते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। जय बजरंग बली की।